गंगा का पानी बेच रहे हैं लोग, फूड पैकेजिंग कर रही हैं। बनारस में जाए तो आरती बेच रहे हैं। गंगा के किनारे जो है, जो घाट पे आप शाम के टाइम पे गंगा आरती होती है, उस आरती के लिए जो देखने के लिए लोग बोट पे जाते हैं। यू विल बी सरप्राइज, में पिछले साल जब बैठा था तो उसने कहा जी 500 रुपए एक यात्री, जबकि उसमें वो बोट थी जिसको हम किस जमाने में 10 रुपए में बैठ के जाते थे। मैंने पूछा उसको तो बोला भाई साहब हम लोग तो केवल अब किराए के हैं, सब नगर निगम और जो लोकल लोगों के। बनारस के पूछ लीजिए कि बड़े बड़े ट्रॉलर्स किसके हैं गंगा पे, तो आपको स्क्रैच करेंगे ना, जैसे मेड इन चाइना आता है, मेड इन गुजरात भी आता है स्क्रैच करके। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी जो अब पैदा हो गई है, जो उससे ज्यादा है, गंगा पे कॉर्पोरेट कंट्रोल का। ये भी हो रहा है। तो गंगा अगर आप पहाड़ों में भी देख लीजिए, कॉर्पोरेट में इस सेंस में बोल रहा हूँ कि कॉर्पोरेट उसको दूसरे तरीके से यूज कर रहा है। जो अब मार्केट का पूरा खेला चल रहा है, जो मास टूरिज्म का जो पूरा खेला है, वो कॉर्पोरेट का बैकग्राउंड में है। उसका पूरा जो उसको खुल करके तो कोई बोल नहीं सकता है। तो वो कौन लोग वहां पर कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं? कॉर्पोरेटाइजेशन ये करेगा कि उसके जरिए जो टूरिज्म बढ़ेगा, मास टूरिज्म, तो उससे लोकल तो किसी को फायदा नहीं होना। लोकल लोग नहीं इन्वॉल्व है। जैसे आपने अभी रोप पे लगाना है वहां पर जी। जब रोप पे लगेगा तो अभी जो घोड़ा खच्चर वाला था वो तो लोकल होता था बेचारा, उसका तो काम खत्म। हेलीकॉप्टर हो गया तो उसका काम खत्म। हेलीकॉप्टर के लिए आप 3,000 रुपए दे के आ जाते हैं, चले जाते हैं ना। लोकल में घोड़ा वाला अगर 2-3 हजार रुपए मांग ले तो बोले बहुत महंगा जी, तो उसको बेचारा का गुजारा नहीं होता है। उसको जानवर को भी पालना है, जानवर को ही पालना है, चारा भी और महंगा इतने है। फोटो खींचते हैं हम लोग कि बाप रे कितना अत्याचारी है, घोड़े पे हमको बैठा के ले जा रहा है। यहाँ तो सबके सब मेनका गांधी बन जाते हैं ना उसके बाद, इला करके कि बिल्कुल ऐसा करके कि हमारे घोड़े को बहुत अत्याचारित कर रहे हो हैं। वैसे रेस कोर्स में आके घुड़दौड़ करेंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। तो ये पूरी जो कॉर्पोरेटाइजेशन का जो बैकडोर एंट्री है वो ये है। एक तो कि जैसे ये बड़े बड़े चीजें जो बना लेंगे, जैसे रेलवेज भी है, तो जब रेलवेज आ जाएगा तो लोकल लोगों के काम खत्म, वैसे भी नहीं होगा उसमें। जब रोपवेज आ जाएंगे तो लोकल लोगों की कोई जरूरत भी नहीं है। वैसे भी जो है खाना बनाने के लिए भी आपको मैगी चाहिए, उस पर भी लोकल की किसी की जरूरत नहीं है। हम बोल रहे हैं कि पहाड़ में आके पहाड़ी खाना खाओ, पहाड़ के लोगों को मौका मिले। तो इस मास टूरिज्म का क्या फायदा जिससे हमारे को कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही नुकसान होना है। मतलब 2-4 लोगों को अगर आपने 1-2 लोगों को रख भी दिया, किसी को बड़े बड़े बिजनेस में कॉर्पोरेट में रखे, तो उससे आम रोजगार कितना पैदा हो रहा है, वो तो कोई पैदा नहीं हो रहा है। तो एक तो ये समस्या है। दूसरा जो है, पहाड़ों से ही आके हर एक जगह जो है एक डैम बने हुए हैं दुनिया भर के। अब प्राइवेट भी एंट्रीज ले रहे हैं। अच्छा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं हैं वो हर जगह हो गए हैं। तीसरा, गंगा का पानी बेच रहे हैं लोग, ले लेके कंपनियां जो है पैकेजिंग पैकेजिंग कर रही हैं। बनारस में जाए तो आरती बेच रहे हैं। गंगा के किनारे जो है, जो घाट पे आप शाम के टाइम पे गंगा आरती होती है, उस आरती के लिए जो देखने के लिए लोग बोट पे जाते हैं। यू विल बी सरप्राइज, में पिछले साल जब बैठा था तो उसने कहा जी 500 रुपए एक यात्री, जबकि उसमें वो बोट थी जिसको हम किस जमाने में 10 रुपए में बैठ के जाते थे कि भाई 10-20 रुपए दे दो, क्योंकि सिंगल बोट तो बुक नहीं कर रहे हैं ना। 50-100 लोग बैठ रहे हैं, 500 रुपीज चार्ज कर रहा है एक आदमी से। इमेजिन करिए। मैंने पूछा उसको तो बोला भाई साहब हम लोग तो केवल अब किराए के हैं, सब नगर निगम और जो लोकल लोगों के। बनारस के पूछ लीजिए कि बड़े बड़े ट्रॉलर्स किसके हैं गंगा पे, तो आपको स्क्रैच करेंगे ना, जैसे मेड इन चाइना आता है, मेड इन गुजरात भी आता है स्क्रैच करके। हैं? अच्छा। तो वो सब कॉर्पोरेट वाले हैं ना, सब बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं जिसमें जैसे नाव बना दी, उसमें तीसरे मंजिल पे जो है बड़ा चेयर लगी हुई है ताकि आप बैठ करके चाय भी पी सकें और आरती भी देख सकें। क्रूज वाला मजा। क्रूज वाला जो है, दैट्स द क्रूज। तो वो पूरा बनारस में कर दिया। वो बनारस के लोग नहीं है? बनारस के लोग नहीं है, बनारस का लोग केवल वो नाव चलाने वाला है, खेवनहार। खेवनहार है। जो वो है वो सब बाहर का है। अरे बाप तो रे। ये ज्यादातर मछुआरों की हालत वही हो गई है। यानी कि अरे ये बहुत डिवास्टेटिंग है लोकल पॉपुलेशन के लिए। हर जगह पे कि वही हो गया कि आप जो है कोई भाई, भी दर्शकों से निवेदन है जब आप जाएं तो ये ध्यान रखें कि आपके वहाँ होने से जो लोकल पॉपुलेशन है, जो वहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो मल्लाह हो, छोटी नौकाएं चलाने वाले, ये सब, इनको भी बिजनेस मिले। ये ना हो कि जो बड़े कॉरपोरेट्स आ गए हैं और जो बड़े चमकदार चीज़ें, ग्लैमरस चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ आपका मोटा पैसा चला जाए और जो लोकल लोग हैं वो दूर से बस देखते रह जाएं। ये बहुत अफसोसनाक है भाई। हम जिसको बनारस का विकास समझते हैं, ये तो कोई भी बनारस का विकास तो नहीं हुआ, ये तो पैसे वाले का विकास